अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रुकन पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी और श्रीनगर के साबिक मेयर जुनैद अजीम मत्तू के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुबैना तौर पर झूठा और गुमराहकुन मवाद फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इससे अमन-आमा के खराब होने का खदशा है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठे, मनगढ़ंत और गुमराहकुन मवाद फैलाने से मुतालिक मुबैना मोतबर जानकारी के बाद श्रीनगर के साइबर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि इन मवाद का मकसद खौफ पैदा करना, अमन-आमा को खराब करना और गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए लोगों को उकसाना है। पुलिस ने कहा कि जिस मवाद के लिए आगा रुहुल्ला मेहदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वो पहली नजर में मस्क शुदा बयानिए और गैर तस्दीक शुदा जानकारी की तशहीर की अक्कासी करता है, जो अवामी बदअमनी और समाजी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। दोनों सियासी लीडरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS के मुख्तलिफ दफात के तहत 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज किए गए हैं। जिला शोपियान में सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जारी बयान में पुलिस ने कहा है कि जावेद अहमद खांडे वल्द अली मोहम्मद खांडे साकिना सजन की गाम मुबैना तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी वीडियोज शेयर और वायरल कर रहा था जिनके साथ दिए गए कैप्शन और तबसरे बादियुन नजर में अवामी अमन व अमान में खलल डालने और कानून व इंतजामिया की सूरत-हाल को मुतासिर करने की सलाहियत रखते थे। पुलिस के मुताबिक इस मामले में पुलिस स्टेशन शोपियान पुलिस पोस्ट की गाम में FIR नंबर 26/2026 मुतलका दफात के तहत दर्ज कर ली गई है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मजीद कानूनी कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। कई बरसों से सर्दियों में बारिश और बर्फबारी कम होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में पानी की कमी का खतरा पहले ही मंडरा रहा है और अब पीने के पानी की आलूदगी भी एक और संगीन बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी वजह से पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के शोबे माइक्रोबायोलॉजी के आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से पानी के नमूने हासिल करके चेक किए गए और हैरानकुन तौर पर इनमें से 65% से ज्यादा पानी के नमूने इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 से फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक जम्मू खिते के मुख्तलिफ मकामात से 606 नमूने लिए गए और इनमें से 399 नमूने गैर तसल्ली बख्श पाए गए। पानी के ये नमूने स्कूलों, होटल्स, सरहदी इलाकों और मकामा जल शक्ति की मुख्तलिफ तनसीबात से हासिल किए गए। सरहदी जिला राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल के तरकुंडी फॉरवर्ड पोस्ट इलाके में बुध की अलग सुबह मुश्तबा नकलो हरकत देखने जाने के बाद फौज ने फायरिंग की। फौजी जराये के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:30 बजे LOC पर तैनात फौजी एहलकारों ने बाढ़ के करीब चंद मुश्तबा अफराद को दरअंदाजी की कोशिश करते हुए देखा। उसके बाद फौज ने मुश्तबा मकाम की जानिब फायरिंग की, जिसके नतीजे में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। जराये ने बताया कि इलाके में मजीद तलाशी कार्रवाई जारी है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके। फिलहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है, ताहम फौजी तर्जुमान की तरफ से अभी तक इस बारे में सरकारी बयान जारी नहीं किया गया है। कश्मीर भर में जुमेरात के रोज यानी आज भी पाबंदियां जारी रहेगी, जबकि एहतियाती तदाबीर के तौर पर इंटरनेट सर्विस सिर्फ 2G रफ्तार तक महदूद रखी जाएगी और प्रीपेड मोबाइल कॉल सर्विस मुअत्तल रहेगी। सरकारी जराये के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के पेश नजर ये फैसला किया गया है। हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी जायजे के बाद ही मजीद नरमी या बहाली से मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा। इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकारी हिदायत पर अमल करें। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है और हालात बेहतर होने पर मरहलावार सहूलियात बहाल की जा सकती है। ईरान में 181 बच्चों समेत 1000 से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके। सऊदी अरब में CIA स्टेशन ड्रोन हमले का निशाना बना। अमेरिकी मीडिया का ताज़ा बयान। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका में कायम इंसानी हकूक के इदारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 28 फरवरी से अब तक ईरान में 1097 शहरियों की हलाकत की इत्तला मौसूल हुई है, जिनमें से 181 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पीर के रोज सऊदी अरब में अमेरिकी सिफारत खाने के अंदर मौजूद CIA स्टेशन को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया।
जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर की नजरआतिश किया। साबिक वज़ीर आला ने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर हमले की मजम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि न तो मुल्क की क़यादत और न ही जम्मू कश्मीर की क़यादत ने हमले की मजम्मत की और न ही ईरानी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया। फौज ने दावा किया है कि जम्मू के पुंछ जिला में कंट्रोल लाइन पर बम्बरगरी सेक्टर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया। फौज का कहना है कि एक मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस मालूमात और मुसलसल निगरानी के बाद मंगल 4 मार्च को अलसुबह बम्बरगरी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। दिफाई तर्जुमान के मुताबिक फौज की व्हाइट नाइट कोर के अलर्ट दस्तों ने इलाके में मुश्तबा नक्लो हरकत का पता लगाया और तेजी से जवाबी कार्रवाई की, जिसके साथ ही दरअंदाजों को इस पार दाखिल होने से रोक दिया गया। उन्होंने एक्स पर इसकी तफसीलात शेयर करते हुए लिखा, पुंछ की बम्बरगरी सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया। उन्होंने मजीद लिखा, मरबूत जमीनी कार्रवाई ने इस बात को यकीनी बनाया कि दुश्मन की सरहद अबूर करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। इसके बाद से अपने फौजियों को इलाके पर मजबूत कंट्रोल और तसल्लुत बरकरार रखने के लिए नए सिरे से तरतीब दिया गया है। मरबूत जमीनी और फिजाई निगरानी को तेज कर दिया गया है और मजीद किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए पूरे सेक्टर में अलर्ट की सख्त हालत जारी है। कश्मीर में मजमूई तौर पर 8% लोग दिल की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर सूबे में हर एक 1000 अफराद में से 12 लोग दिल की पैदाशी आर्जे से मुतासर हैं। ऐसे में इस आर्जे में दिल में सुराख की मौजूदगी का आर्जा सबसे ज्यादा पाया जाता है। दिल में मौजूद सुराख एक ऐसा आर्जा है जो कि पैदाइश से ही मौजूद होता है। ऐसे अफराद को ऊंचाई पर जाने से सख्त तकलीफ होती है, जो सांस लेने में मुश्किल की सूरत सामने आती है। माहिरीन अमराज क़ल्ब डॉक्टर खालिद मोहिद्दीन कहते हैं कि असल में पैदाइशी बीमारी होती है और दिल में ये सुराख पैदाइशी नकाइस की एक किस्म है, जिसमें बच्चा दिल के खिलियों के दरमियान सुराख के साथ पैदा होता है। दिल में कुदरती तौर पर मौजूद छोटे सुराख खुद ही उम्र बढ़ने के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन दिल के चैम्बर में मौजूद बड़ा सुराख जराही की मदद से ही बंद या ठीक किया जाता है, क्योंकि ये कभी भी हरकत क़ल्ब बंद होने का सबब बनता है। ओडिशा महकमा इंसदाद बदअनवानी ने रियासती महकमा कानकनी के एक डिप्टी डायरेक्टर को मुबैना तौर पर 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अब भुवनेश्वर, कटक और भद्रक में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे गए। कार्रवाई के दौरान अफसर की रिहाइशगाह से 4 करोड़ रुपए से जायद नकद रकम बरामद हुई, जो ट्रॉली बैग्स और अलमारियों में छुपा कर रखी गई थी। जराये का कहना था कि तलाशी के दौरान सोना और कई करोड़ मालियत की जायदादों से मुतालिक अहम दस्तावेजात भी जब्त किए गए। मुतल्लिका अफसर के खिलाफ इंसदाद बदअनवानी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। मशरिक वस्ता में कशीदगी के बाद जो हालात पैदा हो गए हैं, इनकी वजह से इन ममालिक में जो भारतीय अफराद काम कर रहे हैं वो भी परेशान हैं। जनूबी कश्मीर के डाडसरा त्राल के रहने वाले एजाज अहमद मीर वल्द वली मोहम्मद, जो गुज़श्ता 4 बरसों से अमान में नौकरी कर रहे हैं, इन जंगी हालात में अचानक शदीद बीमार पड़ गए। एलखाना को इकलौते बेटे की सलामती को लेकर तशवीश पैदा हो गई है। मीडिया के साथ बात करते हुए बताया कि उनका बेटा वहां गुज़श्ता कई बरसों से नौकरी कर रहा है, ताहम गुज़श्ता दिनों वो अचानक बीमार हुआ है, जिसके बाद उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ताहम वहां उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं की और जो कुछ पैसा उसके पास था वो सारा खत्म हो चुका है और उनका बेटा खुदा के रहमो करम पर है। उनके अहलखाना ने बताया कि वहां जंगी हालात हैं और उन्हें अपने बेटे की तशवीश भी है, जबकि उसके पास सारा पैसा खत्म हो चुका है और अगर उसका बरवक्त इलाज न हो सका वो जिंदगी से हाथ धो बैठ सकता है। नौजवान के अहलखाना ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर खारजा एस जयशंकर से अपील की है कि उनके इकलौते बेटे की वतन वापसी के लिए इंतजामात किए जाए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है। दरअसल AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल को जारी झड़पों के दरमियान अफगान फौज ने पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा किया और ये भी कहा कि उन्होंने पायलट को जिंदा पकड़ लिया है। ताहम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। इतलात के मुताबिक अफगान फौज और पुलिस ने हफ्ते के रोज इतला दी कि जलालाबाद शहर में एक पाकिस्तानी जेट तैयारा गिरकर तबाह हो गया है और पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है। लोगों ने AFP को बताया कि पायलट ने तहवील में लिए जाने से पहले पायलट तैयारे से पैराशूट के जरिए कूद गया था।
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने बुध के रोज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के 24 अकबर रोड दफ्तर में पार्टी कारकुनान के साथ होली का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया। इस मौके पर कारकुनान और रहनुमाओं ने उन्हें रंगों से सरशार किया, जबकि उन्होंने भी सबको गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी। तकरीब के दौरान सहाफियों, पार्टी अहदेदारों और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जश्न की तस्वीर शेयर करते हुए हिंदी में पैगाम दिया कि होली रंगों और मोहब्बत का त्यौहार है और ये नफरतों को मिटाकर जिंदगियों में नई उम्मीद, नया जोश और बेशुमार खुशियां लेकर आए।